नमस्कार दोस्तों, मैं हूं देसराज सिंह बंसल और आपके लिए झील पे के लिए मोर इम्पोर्टेंट टॉपिक बर्तनी लेके आया हूं आज। बर्तनी में हमसे क्या क्या गलतियां होती हैं वो कुछ पॉइंट्स हैं जिसमें अपन चर्चा करेंगे। सबसे पहले जो पॉइंट है वो है भाषा। भाषा में अक्षर या मात्रा संबंधी जो अशुद्धियां होती हैं उन्हें देखेंगे। ठीक है, जैसे ये बर्तनी में एक शब्द है ब्रिटिश। क्या शब्द है? ब्रिटिश। अब हमने इसको ब्रिटिश ऐसे लिख दिया। अब हम क्या समझ रहे हैं कि ब्रिटिश में जो रिकॉर्ड है नीचे वाला वो ऐसे लगेगा, जबकि इसमें जो रिकॉर्ड लगता है वो सीधे खड़े वाला है, आड़े वाला लगता है। तो ब्रिटिश शब्द जो लिखेंगे वो हम इस तरह से लिखेंगे, ब्रिटिश। ठीक है, ये हो गया ब्रिटिश। ऐसे ही हम रात्रि लिखते हैं, रात्रि। तो ज़्यादातर लड़के या बच्चे यही ऐसे ही रात्रि लिखते हैं, जबकि ये सही नहीं है। रात्रि हमें लिखना पड़ेगा, रा इस पर छोटी की मात्रा तरफ है, तब बनेगा रात्रि। ऐसे ही मात्र, माँ और त्र, सीधे ऐसे ही मात्र लिख देते हैं, जबकि मात्र लिखने का सही अर्थ ऐसे लिखते हैं, मात्र। ठीक है, ये हो गया मात्र। तो इस तरह से कुछ गलतियां हम करते रहते हैं, जिसकी वजह से हमारी जो बर्तनी है वो गलत हो जाती है। ठीक है, इन चीज़ों में जैसे हमने लिखा कक्षा, तो कक्षा में क्या है, हम ज़्यादातर ध्यान दे देते हैं कि कक्षा में क और साथ छा छतरी वाला छा बना देते हैं, जबकि नहीं बनेगा। ये बनेगा क के साथ छतरी वाला छ, तब बनेगा कक्षा। ठीक है, तो इन चीज़ों का हमें ध्यान रखना है। अगर इन चीज़ों से हम निकल गए बाहर, तो हमारी बर्तनी कभी गलत नहीं हो सकती। ठीक है, तो ये बहुत ही अच्छी चीज़ है। इस चीज़ को हमें ध्यान देना पड़ेगा। हर एक टॉपिक पर हर एक शब्द को अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, तो ये चीज़ें ध्यान देने वाली हैं। ठीक है, चलो अगले पॉइंट पे चलते। अक्षर या मात्रा के बाद जो हमारा जो टॉपिक आता है वो है लिंग संबंधी अशुद्धियाँ। लिंग संबंधी अशुद्धियाँ क्या हो सकती हैं? जैसे हमने वाक्य बना रहे हैं और वाक्य बनाते समय हमने लिखा कुछ है, करता कुछ है और करता के अकॉर्डिंग क्रिया कुछ लगा दी, और उसका टाइम भी गलत लगा दिया, समय भी गलत लगा दिया। ठीक है, तो इस चीज़ को देखने के लिए कुछ उदाहरण समझते हैं हम। ठीक है, तो पहले ध्यान देने वाली बात ये है कि पहले हम ये देख लें कि किन चीज़ों की लिंगें जो होती हैं वो पुरुष लिंग रहती हैं हमेशा, और किन की स्त्री लिंग रहती हैं। तो देखो, ध्यान दो। दिन, महीना और ग्रह, पहाड़, ये जो नाम आते हैं, ये जो नाम होते हैं, इनकी जो लिंग होती है वो हमेशा पुरुष लिंग होती है। कैसी लिंग होती है? पुरुष लिंग। ये पुरुष लिंग में रहते हैं हमेशा, ध्यान रखना चाहिए। अगर हम मान लो कि मैंने कहा हिमालय, हिमालय एक बड़ी पहाड़ी है, हिमालय एक बड़ी पहाड़ी है, पहाड़ी है। तो क्या ये सही नहीं है? बड़ी पहाड़ी, बड़ी पहाड़ी, जबकि हिमालय क्या है? एक पर्वत है। तो पर्वत है तो पुरुष लिंग होगा। यहाँ पर क्या लग रहा है? ये स्त्रीलिंग हो रहा है। इसलिए हमें इसको क्या करना पड़ेगा? हिमालय एक बड़ा पहाड़ है। हिमालय क्या है? एक बड़ा पहाड़ है। क्या बनेगा? हिमालय एक बड़ा पहाड़ है। ठीक है, ये है। अगला दूसरा उदाहरण देखते हैं। जैसे तिथि है, तिथि भी होंगी, जितनी तिथियां हैं, तिथियां जो हैं, तिथियां की और भाषा, तिथियां, भाषा, नदियां, तिथि, भाषा, नदियां, इन सभी के नाम हमेशा स्त्रीलिंग में रहते हैं। किस में रहते हैं? स्त्रीलिंग में। किस में रहते हैं? स्त्रीलिंग में। ठीक है, तो हम देखते हैं, तो इसमें हमें गलती नहीं करना चाहिए। तिथि के जैसे आज, चतुर्थी, चतुर्थी था, आज चतुर्थी था, ये गलत हो गया। था की जगह पे थी आएगा। क्या आएगा?
थी आएगा, तब ये सही होगा हमारा। जैसे अब नई चीज़, एक और चीज़ देख लीजिए आप, प्राणीवाचक, यानी प्राणीवाचक जितने भी शब्द हैं, प्राणीवाचक जितने भी शब्द हैं, उन शब्दों में, प्राणीवाचक जो शब्द हैं उनमें लिंग अर्थ के अनुसार प्रयुक्त होता है। किसके अनुसार? अर्थ के अनुसार, अर्थ के अनुसार लिंग बनता है, अर्थ के अनुसार लिंग बनता है। ठीक है, जैसे मान लो मेरा प्राण निकल गया, निकल गया, ये नहीं होगा निकल गया, निकल गए होगा। मेरे प्राण निकल गए। ठीक है, ऐसे ही मन का मेल, यहाँ हम लिखेंगे मन की मेल। मन की मेल हो सकती है क्या? नहीं हो सकती, तो ये होगा मन का मेल। ठीक है, ये हमारा शुद्ध हो जाएगा। ठीक है, अगला उदाहरण हमारा माघ की महीना। माघ की महीना, महीनों के नाम हमेशा पुरुषलिंग में होते हैं, तो माघ की नहीं होगा, यहाँ माघ का हो जाएगा, माघ का महीना हो जाएगा। ठीक है, अगली है राम की शादी 30 को है, राम की शादी 30 को है, तो शादी स्त्रीलिंग है, तो 30 को है, तो 30 को जो तिथियां हैं वो स्त्रीलिंग में आती हैं, स्त्रीलिंग में आती हैं, तो इसके लिए की का प्रयोग होगा, ना कि का। ठीक है, अगला जो टॉपिक आता है वो आता है हमारा समास संबंधी अशुद्धियाँ। ठीक है, समास तो आप जानते ही हैं, दो या दो पदों से मिलने वाले जो शब्द होते हैं उनको समास कहते हैं। समास में देखो, समास में क्या गलतियाँ करते हैं हम लोग, जैसे देवारात्रि है, देवारात्रि, दिन धन रात्रि, देवारात्रि, देवारात्रि का जगह पर देवारात्र हो जाएगा, न कि देवारात्रि। ठीक है, निरपराधी, तो निरपराधी नहीं होता, निरपराधी जो है निरपराधी, तो निरपराध होगा, निरपराधी नहीं होगा। निर्धन अपराध अलग हो जाएगा ना, निरपराध ही होगा। जैसे प्राणी मात्र लिखा है, ये गलत हो गया यहाँ थोड़ा सा, प्राणी मात्र लिखा है, तो प्राणी ऐसे ना, ई की मात्रा नहीं लगेगी, प्राणी धन मात्र, तो प्राणी मात्र हो जाएगा, ये बनेगा प्राणी मात्र। ठीक है, जैसे ये नवरात्र शब्द है, नवरात्रा, नवरात्रा नहीं हो सकती, नवरात्रा, रात्रा लगाएंगे तो पुरुषलिंग हो जाएगी, ये नवरात्रि है, नवरात्र होगा। ठीक है, जैसे अगला पॉइंट आता है हमारा संधि संबंधी अशुद्धियाँ, संधियों में अशुद्धियाँ कर देते हैं। जैसे मान लो ये शब्द है उपरोक्त, तो उपरोक्ता संधि विच्छेद होता है ऊपर धन युक्त, उपरयुक्त होता है, क्या होता है? उपरयुक्त, तो उपरोक्त न होते हुए ये उपरयुक्त हो जाएगा। ठीक है, सदैव, सदैव नहीं होता कभी, सप्त, ये की मात्रा जबकि आई की मात्रा लगता है सदैव बनता है, सदैव नहीं बनेगा। अत्याधिक, अत्यधिक अधिक बराबर अत्याधिक, तो अत्याधिक अत्यधिक ही बनता है, न कि अत्याधिक बने, संधि में अत्याधिक बनता है लेकिन ये अत्यधिक ही रहता है। ठीक है, अगला है आशीर्वाद। आशीर्वाद, इस शब्द में बहुत ज़्यादा गलतियाँ करते हैं हम लोग, इस वाले शब्द में हम बहुत ज़्यादा गलतियाँ करते हैं। आशीर्वाद जो रिकॉर्ड है रखा, वो हमेशा जहाँ र लगना है उसके बाद वाला जो वर्ड आता है उसके सर पे लगता है, बाद वाले वर्ड के सर पे लगता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखने वाली बात है। ऐसे ही दुरावस्था है, तो दुरावस्था नहीं होती, दुरावस्था नहीं हो सकती, दुरावस्था होती है, दुरावस्था। ठीक है, दुर्वस्था, दुरावस्था, ये शब्द ये सही है, दुरावस्था। ठीक है, अब अगला पॉइंट आता है हमारा विशेष विशेषण संबंधी अशुद्धियाँ। ये तो आप जानते ही होंगे,
विशेष्य कौन होता है और विशेषण कौन होता है। किसी व्यक्ति की विशेषता बताई जाए, जिसकी विशेषता बताई जा रही है उसे विशेष्य कहते हैं और जो विशेषता बताई जा रही है उसे विशेषण कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे भी हम सिद्धियाँ कर सकते हैं। जैसे लाचारवश है तो लाचारवश तो व्यक्ति हो गया ना, लाचारवश, जबकि लाचार नहीं होता, वो लाचारी होता है, उसे लाचारी बस कहेंगे। क्या कहेंगे? लाचारी बस। ठीक है, चल दूसरा उदाहरण देखते हैं। महान कृपा, महान कृपा नहीं होती कभी, कृपा हमेशा महती कृपा कहते हैं उसे। अगर सही शब्दों में यूज़ किया जाए तो उसे महती कृपा ही कहेंगे। ठीक है, महान कृपा नहीं कहेंगे। अब हम अगला जो हमारा टॉपिक है या पॉइंट है वो है प्रत्यय उपसर्ग संबंधी अशुद्धियाँ। तो हम कब क्या करते हैं, जो प्रत्यय लगते हैं, प्रत्यय आप जानते हैं कि हिंदी में हमेशा प्रत्यय पीछे लगते हैं और उपसर्ग आगे लगते हैं। तो प्रत्यय उपसर्ग में भी हम कभी कभार गलती कर देते हैं, इसकी वजह से हमारी वर्तनी गलत हो जाती है। हम और जो अच्छा वाला सब हमारा क्वेश्चन जो बनता है उसे हम गलत कर देते हैं। जैसे सौंदर्यता है, सौंदर्यता ये भाववाचक संज्ञा हो गई, सौंदर्यता। ठीक है, जबकि जो शब्द होना चाहिए वो सौंदर्य होता है। सौंदर्यता, इसमें प्रत्यय लग गया था, अब प्रत्यय लगा है तो शब्द सही नहीं होगा, ताक को हटा दो तो हमारा सौंदर्य बन जाएगा। ठीक है, बेफिजूलता, इसमें ता फिर लगा है, बेफिजूलता में ता लगा है तो ये ता हटा दीजिए, बेफिजूल हो जाएगा। इसमें उपसर्ग भी लगा है तो दोनों दो शब्द अलग नहीं हो सकते। अलग ये भी ब्रड लगा है और ये भी लगा है, उपसर्ग भी लगा है, प्रत्यय भी लगा है। हमें मेन शब्द मुख्य शब्द चाहिए, जब मुख्य शब्द पूछा जाए तो फिजूल होगा, न कि बेफिजूलता। ठीक है, अगला जो पॉइंट है हमारा वो है वचन संबंधी अशुद्धियाँ। कभी कभी हम क्या करते हैं, कोई चीज़ एक वचन की है उसे हम बहुवचन में कर देते हैं, उसे बहुवचन में वाक्य में लिखा होता है बहुवचन में, उसे हम उसी को शुद्ध कराते हैं। नहीं कि जबकि ये होता ही है कि कुछ शब्द हमेशा बहुवचन में ही रहते हैं, उनको हम एक वचन नहीं कर सकते ना। जैसे वो बहुवचन में ही रहने वाले शब्द हैं तो वो बहुवचन में ही रहेंगे, न कि एक वचन में। जैसे हस्ताक्षर है तो हस्ताक्षरों को आप एक वचन नहीं कर सकते, वो हमेशा बहुवचन में ही रहेगा, चाहे तो एक व्यक्ति हस्ताक्षर करे या बहुत से करे। ऐसे ही प्राण है तो प्राण हमेशा सभी के एक जैसे होते हैं, ये प्राण में सब बहुवचन में यूज होते हैं प्राण, इसे प्राणों नहीं कर सकते, प्राण हमेशा प्राण ही रहेगा। ऐसे ही दर्शन है और आंसू है, होश है, ये जो शब्द हैं वो हमेशा बहुवचन में यूज होते हैं। ठीक है, ऐसे ही वाक्य में या अथवा का प्रयोग करने पर क्रिया एक वचन में होती है। कभी कभार क्या होता है, वाक्य में ए या और अथवा लगा है तो हम वो उसको बहुवचन में लिख देते हैं, नहीं होना चाहिए ना, तो इसकी वजह से गलत हो जाता है। तो इसके लिए क्या करेंगे, हमें उस पर ध्यान रखना चाहिए। अथवा लगा है या लगा है तो जो भी बनेगा वो एक वचन ही बनेगा, प्रयोग करने पर क्रिया बहुवचन हो जाएगी। अगर इसमें एवं तथा का प्रयोग किया, एवं और तथा शब्द लग गए तो हमेशा क्रिया जो भी होगी वो बहुवचन में लगेगी। ठीक है, ध्यान रखना ये चीज़ें। अगर इसके आगे एक और बात है, आदर सूचक जो शब्द होते हैं उनका प्रयोग हमेशा बहुवचन में होता है। आदर सूचक, आप किसी का आदर कर रहे हैं, आदर सूचक जो शब्द हैं उनका प्रयोग हमेशा किस में होता है, बहुवचन में होता है, बहुवचन में। ठीक है, ध्यान देना। उदाहरण के लिए देखते हैं, मेरा प्राण संकट में है, तो प्राण, मेरा प्राण संकट में, तो प्राण किसके है, मेरा नहीं होता, मेरा नहीं होता, ये एक वचन है, तो इसलिए हमें कर्ता को बदल देना होगा, यहाँ हो जाएगा मेरे, क्या हो जाएगा, सॉरी मेरे हो जाएगा, क्या हो जाएगा, मेरे। प्राण किसके संकट में, मेरे। अब मेरे हों या किसी और के हों तो प्राण ही है, ये हमेशा बहुवचन में रहेगा, तो इसके साथ जो भी कर्ता यूज होगा उसको भी बहुवचन बनाना पड़ेगा और क्रिया भी होगी वो बहुवचन बनानी पड़ेगी। ठीक है, तभी हमारा वाक्य सही होगा। अगला है हस्ताक्षर, यह हस्ताक्षर किसका है, तो यह शब्द जो है गलत है। हस्ताक्षर हमेशा बहुवचन में प्रयोग होते हैं, तो हमें इसके लिए यही लगाना पड़ेगा, क्या लगाना पड़ेगा, ये हस्ताक्षर किसके हैं, किसका नहीं आएगा यहाँ पर, किसके हैं, किसके हैं। ठीक है, तो ये अशुद्धियाँ हमसे हो जाती हैं, जिसकी वजह से हमारे जो 1 नंबर या 2 नंबर के जो वर्तनी के शब्द आते हैं उनमें हम गलती कर बैठते हैं और हमारा गलत हो जाता है। ठीक है, अगला पॉइंट है हमारा कारक संबंधी अशुद्धियाँ। कारक तो आप जानते ही हैं, जो कारक होते हैं उनके अकॉर्डिंग भी हम गलती कर बैठते हैं, सही से उसका प्रयोग नहीं करते हैं। जैसे उदाहरण के लिए देख लीजिए आप, राम घर नहीं है, राम
घर नहीं है। तो यहाँ कारक तो लगेगा, राम घर नहीं है क्या शब्द होता है, इसका कोई अर्थ ही नहीं निकलता, राम घर नहीं है, जबकि होना चाहिए कि राम घर पर नहीं है। यहाँ पर ये कारक लग गया, कौन सा कारक लग गया, पर। राम कहाँ पर नहीं है, घर पर नहीं है, पर लगा, हमें सही पता चल गया है, बाकी सही हो गया। राम घर नहीं है, वहीं हम लेके बोलेंगे राम घर पर नहीं है, तो राम घर पे नहीं है, इसका हम अर्थ समझ जाएंगे सही ढंग से। अपना घर साफ करो, दूसरा उदाहरण है, अपना घर साफ करो। तो घर, अपना घर तो है ही, घर, अपना घर साफ करो, और घर यहाँ सही से सेंटेंस नहीं बन रहा और ना ही अर्थ निकल रहा है। अगर हम इसी चीज़ को अपने घर को इसमें अगर कारक लगा देते हैं तो समझ में आ जाएगा किसको साफ करना है, घर को, अपने घर को क्या करना है, हमें साफ करना है, अपने घर को साफ करो। ठीक है, ये सही हो जाएगा बिल्कुल भी। अगला देखो, यहाँ बहुत से लोग रहते हैं, यहाँ बहुत से लोग रहते हैं, तो बहुत से यहाँ नहीं लगना चाहिए ना कारक, यहाँ कारक की जरूरत नहीं है, क्या जरूरत है इस कारक में, और यहाँ कारक लगना चाहिए वहाँ लगा देते हैं, यहाँ नहीं लगना चाहिए वहाँ लगा देते हैं। तो यहाँ देखिए, यहाँ बहुत लोग रहते हैं, बहुत से की जरूरत क्या थी उसमें, अगर बहुत से लगाते तो हमारा गलत हो जाता, ठीक है ना। तो ये कुछ गलतियाँ हैं, इन्हें संभालना चाहिए। दोस्तों अगला पॉइंट है हमारा शब्द क्रम संबंधी अशुद्धियाँ। शब्द क्रम, अगर हम वाक्य में शब्दों को सही से रखेंगे तो उसका कोई अर्थ निकलेगा, अगर शब्दों को सही से नहीं रखेंगे तो उसका कोई अर्थ नहीं लगेगा, अनर्थ हो जाएगा। अनर्थ हो गया तो हिंदी का गलत हो गया। तो ध्यान रखो, देखिए उदाहरण के लिए, वह पुस्तक है पढ़ता, वह पुस्तक है पढ़ता, हिंदी की एक ट्रिक है या हिंदी की विशेषता है कि उसमें सबसे पहले कर्ता आएगा और फिर क्रिया आएगी, कर्म आएगा, तो उसके बाद में सहायक क्रिया आएंगी। ठीक है, इंग्लिश में सहायक क्रिया पे बीच में आ जाती हैं। ठीक है, तो देखो वह पुस्तक है पढ़ता, है जो बीच में पीछे जाने वाला था, है पीछे जाना चाहिए था ना। तो ये शब्द जो बनेगा, ये वाक्य जो बनेगा सही से, वह पुस्तक पढ़ता है, तब ये सही होगा, न कि वह पुस्तक है पढ़ता, ये तो गलती हो गया बिल्कुल। तो इन चीज़ों का विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, अब दोस्तों हम कुछ उदाहरण लेते हैं। ठीक है, जैसे ये उदाहरण है, इस शब्द का शुद्ध रूप क्या है, शुद्ध क्रियान्वित। क्रियान्वित में ये जो क्रस वाला रिकॉर्ड लगा है, ऋषि वाला, वो नहीं लगेगा, इसमें जो रिकॉर्ड लगेगा वो ऐसे वाला लगेगा। तो ये जो शब्द है देखो, क्रियान्वित, क्रियान्वित आधा न लगा है, क्रियान्वित आधा न लगा है, वित लगा है, ये क्रिया वो वाला लगा है। अब सही से हम देखें तो ये क्रियान्वित जो शब्द है वो ये है सही से, तो यहाँ वर्तनी में अशुद्धि हम कर देते हैं, ये अशुद्धि नहीं करना चाहिए। ठीक है, कुछ और उदाहरण देते हैं। जैसे ये क्वेश्चन है, सही वर्तनी है, सही वर्तनी देखिए, विद्या निवास मिश्र, ये स देखो मिश्र में, इसमें क्या है, स ये वाला बनाया और इसमें ये मात्रा लगी। ठीक है, अब दूसरा विद्या, ये विद्या हमें कभी ऐसे नहीं लिखा जाता, तो ये गलत हो गया। विद्या ऐसे भी विद्या नहीं लिखा जाता। ठीक है, ये मिश्र ठीक है। लास्ट वाला हमारा जो है वो बिल्कुल सही है, विद्या, विद्या हमेशा हम ऐसे ही लिखते हैं। विद्या हिंदी में शुद्ध रूप विद्या लिखने का यही है। निवास भी लिखा है और मिश्र भी लिखा है, मिश्र हमेशा ऐसे लिखते हैं, सब के नीचे रिकॉर्ड लगाते हैं, तब विद्या निवास मिश्र बनता है। ठीक है, ये दो उदाहरण हमने आपको दिए। दोस्तों अब मैं सोच रहा हूँ, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो इस पर प्लीज़ शेयर करना, इसको सब्सक्राइब करना। अगर नहीं तो नहीं लगती तो कोई बात नहीं है, आप अच्छे रहें, पढ़ते रहें और अपना टारगेट सेव कराएं। ठीक है, धन्यवाद।